एक खे है शेष, किसी विध पार उसे कर जाओ। बस अब एक ही स्टेप बचा हुआ है और तुम यहाँ हार मान कर बैठे हो। यहाँ से वापस मत जाना, गिव अप मत करना, क्योंकि तुम्हारे अगले ही प्रयास में तुम्हें निश्चित सफलता मिलने वाली है। और आगे जो वो लिखते हैं उससे आपके रोंगटे खड़े ना हो जाएं तो कहिएगा। वो लिखते हैं कि जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएगी ही, अंबर पर घन बन छाएगा उच्छ्वास तुम्हारा। वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। कविता का नाम है मंजिल दूर नहीं है, जिसको लिखा है रामधारी सिंह दिनकर ने और आपको सुना रही है लक्ष्य द स्पाई। तो चलिए सुनते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर ने क्या लिखा है इस कविता में। वो लिखते हैं कि चिंगारी बन गई लहू की बूंद गिरी जो पग से, चमक रहे पीछे मुड़ देखो चरण चिन्ह जगमग से। शुरू हुई आराध्य भूमि यह क्लानी नहीं रे राही, और नहीं तो पांव लगे हैं क्यों पड़ने डगमग से। बाकी होश तभी तक जब तक चलता तूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल अब दूर नहीं है। वो कहना चाह रहे हैं कि माना कि तुम बहुत थक चुके हो, तुमने बहुत स्ट्रगल किया है, इतना कि शायद कोई कर नहीं सकता, और तुम्हारा मन है कि तुम वापस लौट जाओ। लेकिन वापस लौटने से पहले एक बार पीछे मुड़ के देखो, जो तुम्हारा लहू जमीन पर गिरा था वो चमक रहा है। जिस दिशा से तुम आए थे वो दिशा चमक रही है। तो तुम्हारा वापस लौटना बेकार है। शायद तुम्हारा अगला ही प्रयास तुम्हें वो दे दे जिसकी तुम कामना करके यहाँ तक आए हो। तो इसलिए कभी गिव अप मत करना, आगे बढ़ते रहो। आगे वो लिखते हैं, अपनी हड्डी की मशाल से हृदय चीरते तमका। यानी तुम्हारे पास संसाधन नहीं थे यहाँ तक पहुँचने के। तुम यहाँ तक कैसे आए हो इसे याद करो। तुमने अपनी हड्डियों की मशाल बनाई थी और उससे तुमने अंधेरे में उजाला किया था। सारी रात चले तुम दुख झेलते कुलिश निर्मम का। एक खे है शेष, किसी विध पार उसे कर जाओ। बस अब एक ही स्टेप बचा हुआ है और तुम यहाँ हार मान कर बैठे हो। यहाँ से वापस मत जाना, गिव अप मत करना, क्योंकि तुम्हारे अगले ही प्रयास में तुम्हें निश्चित सफलता मिलने वाली है। तो वही वो कह रहे हैं कि एक खे है शेष, किसी विध पार उसे कर जाओ। वह देखो उस पार चमकता है मंदिर प्रियतम का। अब मंजिल नजर आने लगी है। अब यहाँ से वापस जाओगे तो अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए आगे बढ़ते रहो। आगे कहते हैं कि आकर इतना पास फिरे वह सच्चा सूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल अब दूर नहीं है। इतने पास आकर वापस नहीं जाना है। आगे लिखते हैं, दिशा दीप्त हो चुकी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा। जिस दिशा से आए थे वो लहू के निशान, वो पैरों के निशान चमक रहे हैं। तुम यहाँ आ चुके हो, लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। तुम्हें चिंता थी कि कोई तुम्हें याद रखेगा भी या नहीं। अरे तुम्हारा इतिहास लिखा जा चुका है, तुम्हें अब उसकी चिंता नहीं करनी। तुम बस अपना अगला कदम बढ़ाओ और मंजिल को पा जाओ। और आगे जो वो लिखते हैं उससे आपके रोंगटे खड़े ना हो जाएं तो कहिएगा। वो लिखते हैं कि जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएगी ही, अंबर पर घन बन छाएगा उच्छ्वास तुम्हारा। यानी तुम्हारे द्वारा किया गया कोई भी कार्य बेकार नहीं जाएगा। तुम्हारे द्वारा सही हर पीड़ा, हर दुख, हर वेदना, हर एक पीड़ा का हिसाब होगा और वो मिलेगा जिसके तुम लायक हो। लिखते हैं कि जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएगी ही, अंबर पर घन बन छाएगा उच्छ्वास तुम्हारा। और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल अब दूर नहीं है। यानी वो अब तुम्हारी ओर परीक्षा नहीं लेगा, वो इतना भी क्रूर नहीं है। कौन? ईश्वर। वो जो तुम्हें यहाँ तक लाया है वो तुम्हें तुम्हारी मंजिल दिलवाएगा। कंफर्म है कि दिलवाएगा। बाकी राधे राधे।